सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी वैसे अगर बात किया जाए तंदुरुस्ती की, कुशलतापन की, खुशी की, तो वो क्यों नहीं सात संगत जी। जब सात संगत जी इस नाम प्रभु का अमर खजाना मिल जाए, जब इस नाम प्रभु का सत्संगत जी हमें दीदार हो जाए, तो फिर खुशी क्यों नहीं सत्संगत जी। सोचनीय बात है कि खुशी उसे ही मिलती है जिन्होंने इस नाम धन को पाया है, और जो नाम धन को पा लिया तो फिर उसको दुख कैसा सत्संगत जी। तो इस नाम प्रभु का अमर खजाना जब मिल जाए तो फिर दुख परेशानी उलझन नहीं आती है सत्संगत जी। सत्संगत जी वैसे अगर खजाना की बात किए तो आज सांसारिक तौर पर इस खजाने को सत्संग जी सुनते ही दिमाग में आ जाता है कि कैसा खजाना। वो खजाना जहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात का अंबार हो, ढेर हो, वैसा खजाना। उसका जिक्र नहीं है सत्संग जी इसमें। ये नाम प्रभु का अमर खजाना है। इस खजाने में सत्संग जी किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है सत्संग जी। ऐसा खजाना है ये। और जब ये खजाना मिल जाए तो फिर कमी किस बात की सत्संग जी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि नाम प्रभु का अमर खजाना पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित है। बड़ा ही सुंदर शब्दों में बाबा जी ने कहे हैं कि नाम प्रभु का अमर खजाना बड़ा हर एक खजाने से, हर खजाने से सत्संग जी ये नाम प्रभु का जो अमर खजाना है ये हर से बड़ा है, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। अब विचार करना होगा सत्संग जी कि खजाना मिलेगा कैसे। अब इस खजाना को तो प्राप्त करनी ना। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या है अवतार किया है मिलता गुरु को शीश झुकाने से, गुरु को शीश झुकाने के। जब सत्संग जी हम भी चाहते हैं इस खजाने को प्राप्त कर ले, ये खजाना हमें भी मिल जाए, तो जब तक गुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, तब तक ये खजाना मिलने वाला नहीं है सत्संग जी। मिलेगा लेकिन जब हम पूर्ण समर्पित भाव के साथ सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाएंगे, फिर सत्संग जी जीवन का कल्याण ही निश्चित है। फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है जब ये खजाना मिल जाए। आओ सत्संग जी आज ये वेला ये खजाना प्राप्त करने का है, ये समय इस खजाने को प्राप्त करने का, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सत्संग जी। क्योंकि समय बीत जाएगा, और जब समय बीत जाता है सत्संग जी तो फिर क्या मिलता है। अभी उम्र है, अभी हमारे पास सत्संग जी उतनी साहस है, हमारे पास चलने बोलने की शक्ति है, और इस उम्र में हम भक्ति भजन नहीं कर रहे हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति भजन होगी नहीं हो पाएगी सत्संग जी, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि जब हम बेड पर लेटे रहेंगे तो पैर काम नहीं करेगा, फिर सत्संग जी जवान फिसल जाएगा, मतलब बोल भी नहीं सही ढंग से पाएंगे, हाथ कांपेगा, फिर भक्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति की कोई उम्र सीमा नहीं होती है सत्संग जी। हम जाग जाएं क्योंकि ये जागने की वेला है। कहते ना उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अभी भोर भय गए सत्संग जी, प्रकाश चारों ओर है, लेकिन हम इस प्रकाश से रूबरू नहीं है। ये रैन ये रात नहीं है जो हम सो रहे हैं, जागने की बारी। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। अब रात नहीं है जो सो रहे हैं, जो सो गया वो खो गया, और जो जाग गया सत्संग जी वो पा गया। तो हमें पाना है, पाएंगे कैसे, जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, फिर जाकर सत्संग जी जीवन में खुशहाली आनंद, फिर जाकर सत्संग जी जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो सत्संग जी ऐसे के ऐसे ही हम जैसे आए वैसे चले। कहते ना आए थे हरि भजन को भाई, हम हरि भजने के लिए आए थे, लेकिन हम हरि को नहीं बज रहे हैं, दूसरे काम में उलझ चुके हैं। इसलिए हमें गुरु सत्संग जी अवतार लेकर, गुरु इस धराधाम पर आकर हमें समझाते हैं भाई तुम्हारा जन्म इस हरि को भजने के लिए हुआ था, ना कि इस जौल झपट्टे में पढ़ने के लिए। तो आओ सत्संग जी आज ये वेला, क्योंकि सत्संग जी हम सभी आप आपस में भी विचार करें कि इतनी सुंदर समझ जो दी है, ये बुद्धि विवेक रचना जो दी है, आखिर देने के पीछे कुछ रीजन होगा सत्संग जी। क्या रीजन है, इस परम पिता परमात्मा को पाना ही असल मायने में जीना है। सत्संग जी सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है कि हम इस परम पिता परमात्मा को जान जाए,
और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप के बारे में संत महापुरुष कहते हैं कि इस परमात्मा को आप नहीं जाने तो सबसे बड़ा पाप है। अरे इतनी सुंदर बुद्धि विवेक पाकर, इतनी सुंदर ये अकल, हर चीज पाकर इस परमात्मा को नहीं पाए तो सबसे बड़ा पाप है। सबसे